तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ट्यूशन प्रॉपर क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने शुरू किया है क्लास 9th का फिजिक्स, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान और मापन। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है पिछले वीडियो में, उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो विज्ञान और मापन में हमने पढ़ा है, उससे पहले हमने जाना था कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान जो है, विज्ञान को हमने बताया था कि जब हम किसी चीज़ पर प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, और उसके निष्कर्ष के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। अगर वैसे आप विज्ञान की परिभाषा लिखना चाहें कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप उसे लिख सकते हैं कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। यह आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रायोगिक परीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसे आप इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। फिर हमने इसके आगे क्या पढ़ा था? इसके आगे हमने पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ पर यानी किसी पदार्थ पर अगर हम उसका परीक्षण या प्रयोग करते हैं और उससे जो हमें ज्ञान होता है, प्राप्त होता है, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम अगर समाज पर अगर करते हैं, अगर परीक्षण या प्रयोग करते हैं, तो उससे हमें, तो उन सभी चीज़ों को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ये चीज़ हमने इसके पहले वाले सेक्शन में हमने जाना था। और भी कुछ चीज़ों को हमने देखा यह था कि अगर आप विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को आप कई पार्ट में बांट सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप मैथ अगर पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, तो वो भी एक तरह का विज्ञान ही है। तो उन सभी चीज़ों पर तो बात नहीं किया गया, लेकिन जनरली जो चीज़ें आपको पढ़नी है उसी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो खगोलीय विज्ञान हो गया आपका, प्राकृतिक विज्ञान है, भूगोल विज्ञान है। तो ये जो है सभी विज्ञान ही है। लेकिन हम पढ़ते क्या है, तो प्राकृतिक विज्ञान पढ़ते हैं, यानी जो प्रकृति में जो चीज़ें उपलब्ध है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि प्रकृति विज्ञान को अगर उसको डिफाइन करें या इसको पार्ट वाइज बांटें, तो दो पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? तो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान हो जाएगा। अगर बात करें भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान को भी दो पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो आपका पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन। और यहाँ पर हमने यह भी जाना था कि भौतिकी के पिता का अगर बात किया जाए तो कहा जाएगा आइजैक न्यूटन। अगर कहा जाए कि यहीं पर कि आधुनिक पिता कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। अगर रसायन विज्ञान के अगर पिता कहा जाए तो आपके हो जाएंगे लेबोरियज हो जाएंगे, लेबोजियर हो जाएंगे। और जीव विज्ञान को अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान के जनक जो है आपके अरस्तु थे। और जीव विज्ञान को भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है जंतु विज्ञान, उसके बाद है आपका वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के भी जो जनक है वो भी अरस्तु को ही कहा गया है। यहाँ भी अगर देखें जीव विज्ञान के पिता, तो ये भी अरस्तु हैं। तो ये चीज़ें दोनों क्या है, कॉमन है। और वनस्पति विज्ञान जो है ये है आपके थियोफेस्टस हैं। अगर जनरली पूछा जाए, सिर्फ विज्ञान कहा जाए, अगर जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान नहीं कहा करे, सिर्फ विज्ञान कहा जाए, तो इसके जनक जो है आपके गैलीलियो हैं। तो इसके बाद हमने जाना था कि भौतिक राशियाँ कुछ होती हैं जिनके बारे में जानना जरूरी होता है। तो जैसे अगर कहा जाए कि भौतिक राशि क्या है, तो भौतिक राशि था कि जिस राशियों को हम क्या कर सकें, माप सकें। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि आपको मापना है एक रस्सी या क्या करना है, आपकी सड़क का या सड़क है, इसकी अगर हमें लंबाई अगर पता करना है कितना बड़ा है, कितना लंबा अगर इसकी लंबाई है रस्सी का या कहें रास्ते का, तो इसको हम 2 मीटर, 4 मीटर या 5 मीटर हम जैसे लिख सकते हैं। तो ये आपका आधारी मापी हो गया था, आधारी राशि कहेंगे, आधारी राशि कहेंगे इसको। अगर यहीं पर अगर कहा दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल बताइए कि यह एक प्लॉट है, इस प्लॉट का क्षेत्रफल क्या है, तो इसका हम क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो जो भी उसका गुणनफल आता है वह मीटर स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे देखिए, यह मीटर जो था यह मूल था और इसी से मीटर स्क्वायर बना है, ठीक ना। तो जब मीटर स्क्वायर बना है तो इसको कहते हैं व्युत्पन्न, यानी इसी से उत्पन्न यह हुआ है, तो इसको व्युत्पन्न राशि कह रहे हैं। और यह आपका आधारी राशि है। तो ये चीज़ हमने जाना था। और भी जाना था क्या कि फुट पाउंड सेकेंड, यानी जो लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसको मापा जाता था और इसके आधार पर इसके अलग अलग नाम हुआ करते थे या हुआ भी करते हैं।
जैसे FPS पद्धति है जो ब्रिटेन वाले मापा करते हैं, ब्रिटिश से लिखा हुआ है ना, ब्रिटिश पद्धति, यानी मतलब ब्रिटेन वाले इस पद्धति में इसको मापते हैं। जैसे लंबाई कहा जाएगा तो ये लोग फुट में मापते हैं, 1 फुट 2 फुट 3 फुट। हमारे यहाँ सब क्या होता है कि ये सम्मिलित रूप से सभी चलते हैं, लेकिन अक्सर यहाँ देखा जाए तो ब्रिटेन वाले इसी का ज़्यादा उपयोग किया करते हैं। जैसे पाउंड हो गया और सेकंड हो गया, यानी समय को मापते थे तो सेकंड में, और द्रव्यमान को मापना था तो पाउंड में, और लंबाई को मापते थे तो वो फुट में। तो इस तरह से है। CGS पद्धति भी है, आपका MKS पद्धति है। तो CGS पद्धति को मीटरी पद्धति कहते हैं और FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इसी नाम से ही पता चल जाता है, जैसे कि CGS पद्धति हो गया तो CGS यानी C से हो गया का आपका सेंटीमीटर, G से हो गया आपका ग्राम, और S से हो गया आपका सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए सभी जगह सेकेंड जो है कॉमन है। सेकेंड क्या है, कॉमन है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे है देखिए FPS कहेंगे तो F P और यह S हो गया। सेंटीमीटर तो C, यहाँ ग्राम से हो गया, G से ग्राम हो गया, और S से सेकेंड। तो यहाँ पर CGS हो जाएगा, यहाँ पर MKS हो जाएगा। K यानी किलोग्राम और S तो सेकेंड, मीटर का जो हो जाएगा आपका M हो जाएगा। तो वही होगा आपका MKS पद्धति। उसके बाद जाना था कि सेवरे की जो आपका सम्मेलन हुआ था 1960 में, उसमें 6 जो है आधारी जो राशियाँ होती है उसको मान्यता दी गई थी। और यहाँ पर आपका था लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप या तापमान कहें, और ज्योति तीव्रता। इन 6 को मान्यता दी गई थी कि इसी में हम लोग इसको मापेंगे, और इसी को ऐसा ही मात्रक कहा गया इन सभी चीज़ों को, ये देख लिया था। और 1970 में जो 14वां आपका बैठक हुआ था उसमें मूल को शामिल किया गया था, और 2 जो है संपूरक राशियों को भी शामिल किया गया था उसी बैठक में। 1970 के ही बैठक में 2 जो है पूरक राशियों को शामिल किया गया था। क्या था, समतल कोण, घन कोण। और समतल कोण को बोला गया रेडियन में नापा जाता है, या उसका कहा कि हम ऐसा ही मात्रक था रेडियन, और घन कोण का जो ऐसा ही मात्रक था वो क्या था, स्टेरेडियन था। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि राशियों जो है दोनों जगह 2 भागों में बांटा गया है, सदिश और अदिश। अब सदिश राशि क्या है, तो सदिश राशि है कि जिसमें हमें दिशा और मान दोनों का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक पत्थर है यहाँ पर, या कहें कि कोई वस्तु है, उसको अगर बल से क्या करना है, बल लगा के इसको इधर खिसकाना है, तो यह जो है बल हम किधर लगाएंगे, तो यह एक दिशा है। एक दिशा विहीन जगह पर अगर हम बल लगाते हैं तो यह वस्तु नहीं खसकेगा। हमें एक निश्चित दिशा में इसको क्या करना होगा, बल लगाना होगा, तब जाकर यह वस्तु यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जिसमें दिशा की जरूरत है उसको सदिश कहेंगे। जैसे हमने अभी बोला कि बल लगाएंगे, तो बल क्या हो गया आपका, बल आपका सदिश राशि हो गया। अगर वहीं कहा जाए क्षेत्रफल की बात किया जाए, तो क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो उसमें किसी दिशा की जरूरत नहीं होती है कि किधर से किधर क्या जाना है, दाएं बाएं ऊपर नीचे होना जरूरी है। इसमें सिर्फ एक लंबाई और एक चौड़ाई होना चाहिए, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से सदिश और अदिश राशियों में हम भेद कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि सदिश और अदिश राशियाँ जो है अनेकों हैं, तो कितना हम याद रखें। तो एक काम उसमें हमने ये किया कि सदिशों की संख्या कम है और अदिशों की संख्या ज़्यादा है, तो क्यों ना हम सदिश राशियों को याद कर लें, और अदिश राशियाँ जो है हम उसको बाद में देख लेंगे और या अनुमान लगा लेंगे कि यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि सदिश राशियाँ हैं कौन। तो जो है मिनिमम है उसको हम ज़्यादा याद कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सदिश राशियों में हमने बताया कि इसमें क्या होना चाहिए, आपका मान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपका दिशा होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं कि दिशा होने के बाद भी अदिश राशि होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने बोला कि इसमें मान की आवश्यकता होती है, कि इसमें मान की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें कहीं कहीं दिशा तो होता है, फिर भी अदिश राशि होता है। जैसे मान लीजिए एक बार दिखलाते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि इसमें दिशा हो सकता है, क्या हो सकता है, इसमें दिशा हो सकता है, हो
सकता है, लेकिन उसके बाद भी अदिश होगा। तो वह क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे विद्युत धारा, क्या हो गया आपका, विद्युत धारा हो गया, ठीक ना, विद्युत धारा हो गया। तो विद्युत धारा आपको पता है कि वह क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होता है, यह चलता है। तो उच्च विभव से निम्न विभव का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ उसमें दिशा है, ठीक ना। तो यह हमने बताया कि दिशा होने के बाद भी ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि में यह काउंट हो जाता है, अदिश राशि। अब आते हैं सदिश में। सदिश में क्या है आपका, तो इसमें सदिश में आपका है वेग आता है, क्या आता है, वेग आता है। फिर से आपका विस्थापन आ जाता है, ठीक ना, विस्थापन लिखते हैं यहाँ, विस्थापन। विस्थापन के बाद आपका बल हो गया, बल हो गया, उसके बाद हो गया आपका बलाघूर्ण, बलाघूर्ण हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, संवेग हो गया, संवेग। उसके बाद आवेग है, आवेग। फिर आपका क्या है, भार है, और उसके बाद आपका त्वरण है, त्वरण, ठीक ना, त्वरण। तो ये चीजें आपकी हो गई, वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण। तो इसके बाद भी और भी चीजें हैं, लेकिन मूलतः ये चीजें अगर आप याद रखते हैं तो बाकी चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी पूरा का पूरा याद कर जाते हैं। तो याद करने का क्या तरीका है, एक बार देखते हैं। यहाँ जैसे हमने बताया कि क्या था आपका, यहाँ पे देखते हैं, हमने बोला यहाँ वेग है, विस्थापन है, बल है, बलाघूर्ण है, संवेग है, आवेग है, भार है, त्वरण है। तो इस तरह से हो सकता है आप याद ना कर सके, लेकिन इसको एक बार कुछ इसमें हम उपाय लगाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ क्या है, वेग है, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ भी वेग है और यहाँ भी वेग है, यानी वेग वाले कितने हो गए, 3 हो गए। जहाँ जहाँ वेग है वह कितने हैं, तो 3 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बल है, यहाँ बल है, और यहाँ देखिए विस्थापन है। तो इसको भी हम यहाँ पे पेट इसका फाड़ देते हैं तो ये भी ब हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो ब, जहाँ जहाँ ब है वो भी 3 है। तो क्या हो गया, यह विस्थापन भी निकल गया, और यानी ये 6 जो है चीजें निकल गई। बाकी बचा कौन, भार और त्वरण बचा, इसको अलग से हम याद कर लेंगे। 3 3 6 7 और 8, 8 चीजें पहले आप याद कर लीजिएगा, फिर आपको आसान लगने लगेगा। तो एक बार देखते हैं क्या क्या है। हमने बताया वेग है, क्या है आपका, वेग है। उसके बाद क्या था, हमने बोला संवेग है, क्या है, संवेग। यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस लिखेंगे तो हो सकता है आप गड़बड़ करें। यहाँ पर लिखते हैं संवेग, ठीक ना, संवेग हो गया। उसके बाद हो गया आपका आवेग, आवेग, यानी जहां जहां वेग लिखा है उसको हम एक साइड करते हैं, और जहां जहां बल लिखा है उसको एक साइड करते हैं। तो लिखते हैं बल। उसके बाद क्या था, विस्थापन, ठीक ना। तो ब को हम व को क्या करते हैं, ब बना देते हैं, सिर्फ याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। तो बल, विस्थापन, और क्या हो गया, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण कर रहे हैं। और हमने बताया कि इसके बाद अतिरिक्त में क्या बच रहा है, तो आपका भार बच रहा है, और क्या बच रहा है, तो आपका त्वरण बच रहा है, त्वरण। तो एक बार देखिए कैसे याद होगा, तो बोलेंगे एक साथ, बल, संवेग, आवेग। क्या बोलेंगे, नहीं सॉरी, वेग, संवेग, आवेग। एक साथ बोलेंगे, वेग, संवेग, आवेग, वेग, संवेग, आवेग, या ऐसे बोल सकते हैं वेग, आवेग, संवेग। इसको एक मिनट, हम संवेग को बाद में करते हैं और आवेग को आगे रखते हैं, क्योंकि यह कहने में क्या हो रहा है कि यह सुविधाजनक बन रहा है। तो वेग, आवेग, संवेग, यहाँ लिखते हैं, संवेग को बाद में रखते हैं, संवेग, ठीक ना। अब सही हो गया। तो क्या बोलेंगे, वेग, आवेग, संवेग, वेग, आवेग, संवेग, यानी एक साथ में 3 याद हो गया। उसके बाद है बल, विस्थापन, बलाघूर्ण। क्या बोलेंगे, बल, विस्थापन, बलाघूर्ण, बल, विस्थापन, बलाघूर्ण। एक साथ बोलेंगे, बल, विस्थापन, बलाघूर्ण। तो इस प्रकार से ये 3 याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार आप रिपीट कीजिएगा तो एकदम याद हो जाएगा। यहाँ तो वेग, आवेग, संवेग,
बल विस्थापन बल घूर्ण 6 याद हो गया। उसके बाद हो गया आपका अतिरिक्त में भार और त्वरण। भार और त्वरण आपका यहाँ पर अलग से है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 अगर आप याद कर लिए हैं तो आगे जो है आपको एकदम सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। अगर यह याद नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं आगे। जैसे कि यह याद करने के बाद से अब यह देखेंगे कि जहां भी आपको बल दिखे, क्या दिखे बल, यहाँ पर शुरू करते हैं धारा से। जैसे आपको जहां भी धारा दिखे लिखा हुआ, ठीक ना, जिसके साथ, तो वह आपका अदिश राशि हो जाएगा। लेकिन उसमें एक विवाद क्या है, अपवाद है, विवाद नहीं अपवाद कहेंगे। अपवाद में है आपका क्या होता है, तो विद्युत इसमें धारा घनत्व होता है, सॉरी धारा घनत्व होता है, जो एक क्या है वह सदिश है। लेकिन जहां भी आप धारा दिखेगा उसको कहिएगा क्या कि यह अदिश राशि है। जहां भी धारा दिखे उसको कहिए अदिश राशि। लेकिन लेकिन जब भी यहाँ पे धारा घनत्व आ जाए उसको सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे, धारा जहां भी दिखे, ठीक ना, धारा जहां भी दिखे उसको कहेंगे अदिश। यहाँ लिखते हैं अदिश कहेंगे। अपवाद, जैसे अपवाद में देख लेते हैं। अपवाद में क्या है, तो अपवाद में है आपका घनत्व, धारा घनत्व है। क्या है, धारा घनत्व, रुकिए एक मिनट, घनत्व, ठीक ना, धारा घनत्व। ये क्या है आपका सदिश राशि है, सदिश राशि है धारा घनत्व। अब यहाँ पे देखते हैं कि और भी क्या चीजें हैं जो हमें याद करने वाला है। तो हमने बोला कि विद्युत जो है आपका क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र जो है वो भी आपका सदिश ही है। तो एक बार यहाँ एक साथ हम लिखते हैं, सदिश राशि बाद में लिखेंगे, अभी यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि धारा घनत्व हो गया। उसके बाद और भी पॉइंट्स है, जैसे कि विद्युतीय क्षेत्र, ठीक ना, यहाँ पे विद्युतीय आपका क्षेत्र हो जाएगा। और क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक ना, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। उसके बाद है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। हमने कहा कि जहां भी धारा देखिए उसको अदिश मारिए, लेकिन किसको छोड़ करके, तो धारा घनत्व को छोड़ करके क्या है, यह अदिश हो जाएंगे सभी के सभी धारा। और सदिश में क्या आता है, तो विद्युतीय क्षेत्र आता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण आता है। दो देखिए यहाँ पर तुक हमने बैठाया है कि दोनों को एक साथ लिखे ताकि याद रहे। द्वितीय क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्वितीय क्षेत्र और द्वितीय द्विध्रुव आघूर्ण एक साथ बोलेंगे, ये भी याद हो जाएगा। फिर है आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी है आपके यहाँ पे सभी के सभी क्या है, ये सदिश राशि है, ठीक ना, ये क्या है आपके सदिश राशि है। और क्या था, जहां भी धारा देखे अदिश मारिए, हमने यह बताया। फिर से आगे है, इसका आगे कि बल, ठीक ना, जहां भी बल देखिए बल को क्या कीजिए, बल को मारिए सदिश राशि। हमने बताया धारा जहां देखेंगे, धारा कहेंगे अदिश, ठीक ना, जहां भी धारा देखें किसको छोड़ करके, तो आपको धारा घनत्व को छोड़ करके, ठीक ना। और जहां भी बल देखिए, कहाँ देखिए, जहां बल लगा हुआ देखिए उसको क्या मारिए, सदिश राशि मारिए। क्या, सदिश राशि, जहां भी बल दिख जाए सदिश राशि है। लेकिन इसमें भी किसको किसको छोड़ना है, इसमें भी कुछ छोड़ना है, ठीक ना। क्या छोड़ना है, तो 3 चीज है। कौन कौन सा है भाई, तो 3 है, जिसको अपवाद में आ जाता है,
वह है आपका विद्युत वाहक बल। क्या आता है? विद्युत वाहक बल, वाहक बल, ठीक ना। उसके बाद एक और आता है प्रतिबल, प्रतिबल। उसके बाद क्या आता है? डेसिबल, ठीक ना। देखिए इस सब में क्या लगा हुआ है? बल लगा हुआ है। तो बल लगा हुआ है, फिर भी यह क्या है? यह अदिश राशि है, ठीक ना। यह सदिश राशि, फिर भी यह जो है इसको देख करके आप छोड़ देना है आपको, ठीक ना। ये दोनों क्या है? यह दोनों आपका अदिश राशि है। डेसिबल जो है एक मात्रक है, ठीक ना। तो यह मात्रक है, यह दोनों क्या है? आपका अदिश राशि है। आप बल जहां भी देखिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देते हैं, उदाहरण में कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पर क्या है? विद्युतीय बल हमने बताया क्या है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं विद्युतीय बल, विद्युतीय बल। यहाँ पर ऐसे विद्युतीय बल हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा गुरुत्वीय बल, ठीक ना। गुरुत्वीय बल, इसमें देखिए बल लगा हुआ है। ये सभी क्या है? सदिश राशि है। उसके बाद हो जाएगा आपका अपकेंद्री बल, ठीक ना। क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। उसके बाद है आपका ससंजक बल और असंजक बल। तो ससंजक बल लिखते हैं पहले, ससंजक बल। उसके बाद क्या है आपका? असंजक बल, असंजक बल। तो ये सभी क्या है? आपके बल जहां भी लगा है सभी के सभी सदिश है। और यहाँ अपवाद में क्या है? जहां बल लगा है उसको आप सदिश नहीं मानिएगा। कौन कौन सा? तो विद्युत वाहक बल, प्रतिबल और डेसिबल, ठीक ना। तो इन सभी चीजों को छोड़ करके आप जहां भी देखिए बल, वह मारिए क्या? वहां मारना है आपको सदिश। और ये हो गए आपके अदिश। और डेसिबल जो है यह न सदिश है न अदिश है, ये क्या है? एक मात्रक है, ठीक ना। इसमें ध्वनि की क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। और यहाँ पर प्रतिबल जो है, प्रतिबल क्या है? तो प्रतिबल जो है एक प्रकार का दाब है, ठीक ना। प्रतिबल क्या है? एक प्रकार का आपका दाब है। और यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। विद्युत वाहक बल जो है यह क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक ना। तो ऊर्जा है। और यह क्या है? एक प्रकार का यह दाब है, ठीक ना। दाब है। और दाब कैसा लगता है जी? तो वह बल से ही दाब बढ़ता है। तो ये क्या हो गया आपका? प्रतिबल एक अदिश राशि है, ठीक ना। और यहाँ पर आप जहां भी बल देखें उसको मारे सदिश। कौन कौन से? तो विद्युत वाहक बल, सॉरी विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, अपकेंद्री बल, ससंजक बल और असंजक बल। तो ये आपका इतना हो गया। इसी में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए कि डेसिबल क्या है, या कहा जाए कि डेसिबल कौन सी राशि है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। आपका उसको आंसर देना है कमेंट में। जैसे कि यहाँ पर लिखा जाए कि डेसिबल, डेसिबल कौन सी क्या है? कौन सी राशि है? तो इसको तो हमने पहले ही बता दिया क्या है नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए में है सदिश राशि, सदिश राशि। बी में है अदिश राशि। और सी में है आपका दोनों। उसके बाद आपका डी में है नॉन ऑफ दीज, यानी NOT, यानी नॉन ऑफ दीज, ठीक ना। इनमें से कोई नहीं। तो आपका तो आपको कमेंट बॉक्स में इसके क्या करना है? आंसर देना है। डेसिबल कौन सी राशि है? और इसमें से आपको अगर अदिश लगता है तो आपको बी मारना है, अगर सदिश लगता है तो ए, दोनों लग रहा है तो आप सी मारिए, अगर लग रहा है कि इसमें से कोई नहीं होगा तो आप डी मारिए, ठीक ना। तो आपको आशा करता हूँ आप इस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। आशा करता हूँ आप जो है इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गति और गति के नियम के बारे में। तो हमारा चैप्टर जो है दूसरा शुरू हो जाएगा उसी में। और जो भी आपकी राशियाँ बची हुई हैं, जो भी मात्रक की राशि है, सभी के सभी उसी में धीरे धीरे कवर होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।